स्विचिंग स्टार्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा मैं स्विच को लेके आता था कनेक्ट करने के लिए, और इसके साथ दो सिस्टम को कनेक्ट कर लेता था इस तरीके से। ठीक है, ऊपर हम राउटर लगाते थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसको मैं कनेक्ट कर लेता था स्विच के साथ। ठीक है, और अगर मैं इस सिस्टम को एक आईपी दूं, 192.168.1.1। ठीक है, और ये /24 हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि क्लास सी का था। और इधर मैं एक आईपी 1.2 दे दूं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं क्योंकि ये टाइम लगाता है एसटीपी की वजह से। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया पोर्ट अप आगे। और मैं इस सिस्टम को दूसरे सिस्टम को पिंग करना चाहूँ 1.1 से 1.2 को, ये पिंग हो जाता है। राइट। ये पिंग हो जाता है। अब ये इस स्विच को अगर मैं सीएलआई पे जाऊं, और इस स्विच के देखो कॉन्फ़िगरेशंस है कुछ। यहाँ पर अगर मैं देखो शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ देखो कि दो मैक एड्रेस टेबल बने हुए हैं। एक है F0/1 पे, ये शो मैक एड्रेस टेबल कमांड होती है स्विच पे। ठीक है, आप इसको रन कर सकते हो मैक टेबल चेक करने के लिए, शो मैक एड्रेस टेबल। और देखोगे फास्ट इथरनेट 0/1, 0/1 पर एक मैक एड्रेस लर्न हो रहा है। और उस सिस्टम का क्या मैक एड्रेस है? ये मैक एड्रेस है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। नोट्स मेरा, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जाऊँ तो F0/2 पे भी इसको कॉपी कर दूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही है। अब आप देखोगे कि इसका मैक किसका है, ये मैक किसका है, किसी न किसी को देखो एक ना एक डिवाइस का मैक होगा। F0/1 पर किसका मैक आ रहा है? आप इस सिस्टम पे जाओ, देखो इस सिस्टम पे चेक करो, इसका मैक देखो, आप फास्ट इथरनेट 0/0 पे ही देखो। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट। ये देख रहे हो मैक एड्रेस टेबल राइट साइड में, 0009 7C56A2C2 दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। हम्म। और ऐसे ही सिस्टम पे देखोगे तो यहाँ भी एक मैक एड्रेस है 00D0BAEE6B51। तो इस सिस्टम का मैक एड्रेस FA0/2 पर गया, और इस सिस्टम का मैक एड्रेस FA0/, तो स्विच को पता लग गया। अब स्विच को ये पता है ना कि मेरे एंड पर कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। स्विच को ये पता करने की जरूरत नहीं है ये डेल है क्या है, वो सिर्फ मैक एड्रेस नोट करता है। ठीक है, मैक एड्रेस नोट करता है, ये मैक एड्रेस है। और मैक एड्रेस यूनिक होता है डिवाइसेस का। तो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है कौन? आपका स्विच। ठीक है, ये लेयर 2 इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या होती है? लेयर 2 इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो स्विच क्या करता है? स्विच क्या कर रहा है आपका? स्विच क्या करेगा आपका? डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पर, के बेस पर आपके फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा। हम स्विच पे बात करेंगे, फ्रेम फ्रेम बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ से कोई फ्रेम निकलेगा, यहाँ से कोई पैकेट, यहाँ से कोई ट्रैफिक निकलेगा, देखो यहाँ से कोई ट्रैफिक निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा? स्विच पर पहुंचेगा। अब स्विच क्या करेगा उस ट्रैफिक को, स्विच क्या करेगा उस ट्रैफिक को वहां से फ्रेम देखेगा। ठीक है, फ्रेम में क्या है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगी कहीं ना कहीं। फ्रेम में क्या होती है? सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती ही होती है। अगर नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्रेम है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। स्विच पर पहुंचा वो,
स्विच पर देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा कि इसको जाना है 00 D0 की तरफ, इसको निकाल दो FA0/2 से। FA0/2 से निकाल दें, यहाँ पहुंच जाएगा सिस्टम आपको। तो इस स्विच को चाहिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो स्विचिंग क्या होगी आपकी? स्विचिंग होगी फॉरवर्डिंग ऑफ द फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इज कॉल्ड स्विचिंग। स्विचिंग को आप बोल सकते हो फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ layer 2 address. And what is layer 2 address? Destination MAC address. तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखता है, फिर आगे आपको फॉरवर्ड करता है ये, इसको फ्रेम को। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि इसके पास कहाँ से मैक आ गया इस सिस्टम का? कह सकते हो ना। ये आपको पता है सिस्टम को कैसे मैक मिलता है इसका? हेलो, बताओ। हाँ जी। इस सिस्टम को मैक मिलता है, कैसे मिलता है? देखो, बिना मैक के तो कुछ होगा नहीं, इसको डेस्टिनेशन मैक चाहिए चाहिए। अगर मैं इस सिस्टम से पिंग कर रहा हूँ, या तो मैं बैठा हूँ, एडमिन बैठा है, पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.2। ठीक है। तो क्या होगा? एक पैकेट इनिशिएट होगा, भाई पैकेट निकलेगा ना। पैकेट निकलेगा, आईसीएमपी पैकेट बनेगा। आईसीएमपी पैकेट निकलेगा, करेक्ट। वो कहाँ जाएगा? लेयर 3 पर। लेयर 3 पर क्या होगा? IPv4 पैकेट हेडर अटैच होगा। हेडर अटैच होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या बनेगा? लेयर 2 पर जाएगा। लेयर 2 पे क्या करेगा? लेयर 2 फ्रेम बनेगा। सोर्स आईपी लगेगी, सोर्स मैक एड्रेस लगेगा, सॉरी, डेस्टिनेशन मैक भी लगेगा। सोर्स मैक क्या है? इसको खुद का मैक तो पता ही है, सोर्स मैक। डेस्टिनेशन मैक इसको नहीं पता। नहीं पता, फ्रेम नहीं बनेगा, तो क्या होगा? कौन आएगा पिक्चर में? आर पाएगा। आर को बोला जाएगा कि भाई 192.168.1.2 का मैक लेके आओ, मैक फाइंड आउट करो। ये क्या करेगा? आर रिक्वेस्ट मैसेज बनाएगा। ठीक है, किसके लिए? 1.2 के लिए। ये लेयर 2 पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? सोर्स मैक एड्रेस लगेगा। देन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? FFFF ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये वाला मैसेज कहाँ जाएगा आपका? ये मैसेज कहाँ जाएगा? स्विच पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा? स्विच पे जाएगा। स्विच देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? ब्रॉडकास्ट है। तो इसको एक कॉपी यहाँ भी भेज देगा, जितने भी इस पे डिवाइसेस कनेक्टिंग यहाँ भी भेजेगा। अब जो भी उसमें से 1.2 होगा वो रिप्लाई करेगा। ये रिप्लाई करेगा आर्प का। ठीक है, ये रिप्लाई करेगा आर्प का। पहली बात तो ये कि जब भी कभी यहाँ से मैसेज जाता है ना, यहाँ से कोई मैसेज जाता है, तो स्विच क्या करता है? स्विच नोट कर लेगा कि सोर्स मैक एड्रेस की देखो इन्फॉर्मेशन लग के ही आ रही है आर्प में। तो स्विच क्या करेगा? उसमें सोर्स मैक एड्रेस को नोट कर लेता है और अपनी मैक टेबल में एंट्री कर लेगा F0/1 पे ये सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है, ब्रॉडकास्ट कर देगा सबकी तरफ। अब जो भी 1.2 होगा वो रिप्लाई करेगा। 1.2 रिप्लाई कर रहा है, किसको रिप्लाई कर रहा है? इसको। यूनिकास्ट होगा ना। इसका तो पता लग गया, सोर्स मैक एड्रेस क्या था, यहाँ से पता लग गया था ना। ठीक है, तो इसी के सिस्टम को रिप्लाई करेगा। और जब भी इसको रिप्लाई करता है तो खुद को सोर्स ला के भेजता है, इसको डेस्टिनेशन ला के भेजता है। अब जैसे ही F0/2 पर ट्रैफिक आया इसका, तो इसने मैक एड्रेस रीड कर लिया F0/2 पर कौन है, ये बंदा बैठा हुआ है, और इसको जाना कहाँ है? इस पर जाना है। ये कहाँ से निकाल दो? इसको FA0/1 से निकाल देता हूँ, FA0/1 से निकाल दिया। तो दैट्स हाउ ये पीसी ने क्या किया? अपना लर्न किया मैक एड्रेस किसका? 1.2 का। अब नेक्स्ट आईसीएमपी का मैसेज निकालता है
स्विच को भेजता है। अब स्विच को दोनों का मैक एड्रेस पता लग गया है। ठीक है। अब इसको भी पता लग गया मैक कि मुझे तो इसकी तरफ भेजना है, 6B51 की तरफ। ये डेस्टिनेशन लगा के भेजता है। स्विच के पास ही मिलता है कि देखता है कि कहाँ निकलना है, 6B51 की तरफ, तो 0/2 पे भेज दो। 0/2 पे भेजा। ठीक है, फिर ये रिप्लाई करता है। रिप्लाई करेगा तो किसको मैसेज वापस करेगा, इसको A2C2 वाले को, ये कहाँ कनेक्टेड है, फिर 0/1 पे। तो इस तरीके से इसका कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू डिवाइसेस। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट? नो सर। तो स्विच आपके मैनेजेबल वाले भी होते हैं, अनमैनेज वाले स्विच भी होते हैं। ठीक है, मैनेजेबल स्विच वो होते हैं जिसपे आप CLI की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अनमैनेजेबल स्विच वो होते हैं जो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, प्लग एंड प्ले की तरह यूज होते हैं वो। ठीक है। स्विच हमारा लेयर 2 भी हो सकता है, लेयर 3 भी हो सकता है, लेयर 4 भी हो सकता है। लेयर 2 स्विच वो है जो लेयर 2 के बिहाफ पे डिसीजन ले। अभी ये वाला स्विच डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पे डिसीजन ले पा रहा, सिर्फ डेस्टिनेशन मैक को देख के। लेयर 3, ये लेयर 2 स्विच हो जाएगा ये। लेयर 3 वो हो जाएगा जो लेयर 3 को देख के डिसीजन ले पाए, लेयर 3 की पैकेट भी आगे फॉरवर्डिंग कर पाए, जैसे राउटिंग का पार्ट वो अगर निभा सके तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेयर 3 स्विच। लेयर 4 पे हमारे पोर्ट बेस हो जाता है, अगर पोर्ट बेस के ऊपर भी कोई डिसीजन ले पा रहा है तो हमारा वो L4 स्विच है। ठीक है, तो लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 स्विच, ये 3 टाइप के स्विचेज होते हैं हमारे। मोस्टली आपको लेयर 2 स्विच देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में लेयर 3 स्विच ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन ठीक है, प्रोडक्शन में। तो ये जो पोर्ट होते हैं लेयर टू स्विच के लेयर 2 पोर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि स्विच पर एक ही नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 1.2 आप यहाँ दे रहे हो और 2.1 यहाँ दे रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क नहीं चलता है। वो चलता है सिर्फ VLAN के केस में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ध्यान रखें कि एक स्विच है तो एक ही नेटवर्क है बाय डिफॉल्ट, तभी चीजें आपकी चल पाएंगी। बाय डिफॉल्ट चीजें। ठीक है, और ये देखो कैसे चेक करोगे, F0/1 F0/2 ये हमारे लेयर 2 पोर्ट है। ये ऐसे चेक करोगे, CLI पे जाओगे। ठीक है, CLI सेम है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाओगे, इसका होस्ट नेम चेंज कर देना बेशक, स्विच 1 कर देना, देखो चेंज हो जाता है। और शो इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट कमांड होती है, तो इससे पता लग जाता है कि स्विच पोर्ट इनेबल है। स्विच पोर्ट का क्या मतलब है कि लेयर 2 पोर्ट है ये सिर्फ लेयर 2 की कॉन्फ़िगरेशन समझता है। लेयर 3 मतलब आईपी एड्रेस आप इस पर असाइन नहीं कर सकते, FA0/1 आप इस पर आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, देखो आईपी एड्रेस लेता ही नहीं है। ठीक है, लेता ही नहीं है आईपी एड्रेस, लेयर 3 को अंडरस्टैंड ही नहीं करता है। अब बात आ जाती है कि आपने क्या करा, एक कंपनी बनाई और एक स्विच लिया और 2-4 सिस्टम लगा दिए, ये कुछ बंदे हायरिंग कर लिए। ठीक है, आपने क्या किया, एक सर्वर भी लगा लिया इधर। ठीक है, और सर्वर पे जाके एक सर्विस DHCP की सर्विस ऑन कर दी, यहाँ पे ऑन कर दी है।
ये सीसीएन ने नेम दे दिया आपने। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे आप दे दो 192.168, 1.100 दे दिया आपने डिफॉल्ट गेटवे। अभी हमारे नेटवर्क में डिफॉल्ट गेटवे है भी नहीं वैसे। और जो पहली आईपी होगी वो होगी 192.168.1.1 से। सबनेट मास्क हो जाएगा 255, 255, 255.0। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर हम मैं चाह रहा हूँ कि 50 हूँ, बस 50 आईपी मिले। और इसको अब क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, सेव भी कर दिए मैंने। डीएचसीपी की सर्विसेज ऑन होगी मेरी। अब मैं यहाँ से आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी से लूँ तो मेरा भी ये एड्रेस नहीं आ पा रहा है। ये दिक्कत है। एक सेकंड तो। भी ठीक है, फॉल गेटवे भी ठीक है मेरा। जीरो सेवन दिया नहीं। मैंने
सर्वर तक आईपी नहीं दी थी और ये रिप्लाई नहीं कर पा रहा था फिर। ठीक है, क्योंकि इसके पास आईपी नहीं थी। 1.2 1.3 दे दी। 1 डॉट, अच्छा इसको आईपी मिल चुकी है 1.4। ठीक है, इसको भी आईपी देख लो। अच्छा, मिल चुकी है 1.1। सिस्टम को भी आईपी अब दिलवा दो। 1.5। 1.6। 1.7। 1.8। ठीक है, इन सारे सिस्टम को आईपी मिल चुकी है अभी। अब आपको पिंग करना है किसको? 1.8 को पिंग करना है। तो वो पिंग तो हो जाएगा आर्प के थ्रू। ठीक है, अभी समस्या ये है कि आपने कंपनी खोली। ठीक है, और आपने क्या किया है? ठीक है, अब आप पिंग ही करना चाह रहे हो। देखो चलो मैं आपको पिंग दिखाता हूँ, सिमुलेशन मोड में जाता हूँ। और यहाँ से एडिट वगैरह ये फालतू के जो मैसेज है आर्प वगैरह तो चलने दो। ठीक है, सिमुलेशन भी अगर मैं ऑन करता हूँ तो देख रहे हो पूरे नेटवर्क में ना पैकेट जाते हैं। अगर मैं ऐसे पिंग करूँ ना किसी को भी, 1.8 को पिंग करूँ, तो देखोगे पूरे नेटवर्क में रिप्लाई जा रहा है। पूरे नेटवर्क में आपके पैकेट जा रहे हैं और सबका रिप्लाई मिलेगा। देख, पैकेट जा रहे हैं ना। रिप्लाई कौन करेगा? जो भी, जिसके लिए भी डेस्टिनेशन होगी, खैर वही रिप्लाई करेगा। लास्ट वाला देखो 1.8 ही रिप्लाई करेगा। लेकिन आर एंट्री तो गई थी ना। अगर मैं ऐसे पिंग करूं, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज निकाल दूं, पिंग 192 168 1.255.3, इसको पिंग कर लो। सबके पास मैसेज जा रहा है देखो। मैंने अपनी कंपनी बनाई, लेकिन मैंने क्या किया, 4 ग्रुप बना दिए। ये डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट अलग है। अब ये यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहा है तो इनके पास भी जा रहा है। अब इससे क्या दिक्कत हो रही है? मेरे लिंक्स यूज हो रहे हैं अननेसेसरी। ठीक है, ये वाले लिंक्स है, इनकी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं थी, यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ये सेल्स वाले हैं, ये एचआर वाले हैं, इनका कोई आपस में कोऑर्डिनेशन का सीन नहीं है। लेकिन जब भी एक मैसेज, एक टीम से ब्रॉडकास्ट मैसेज निकाला जाता है तो दूसरी टीम तक जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी मेरे बैंडविड्थ की कंजेशन हो रही है। आई डोंट वांट दैट। तो हमारे पास इधर कॉन्सेप्ट आता है कि आप इस नेटवर्क को ब्रेक कर दो। ठीक है, जो 192.168.1.0/24 इस नेटवर्क को ब्रेक कर दो। जैसे आपने सबनेटिंग में नेटवर्क ब्रेक किए थे, ऐसे ही आप लेयर 2 पर भी नेटवर्क को ब्रेक कर सकते हो। बट हाउ? विद द हेल्प ऑफ VLANs, वर्चुअल लैन्स। अगर आप देखोगे स्विच पे जाके, अब रन कमांड करोगे शो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ पे VLAN बनी होती है बाय डिफॉल्ट। 1 1002345, इसका तो कोई यूज नहीं है, ये अनसपोर्टेड है। ठीक है, लेकिन VLAN 1 है, ये यूज में है। और इसके देखो सारे के सारे पोर्ट पार्ट है अभी। कम्युनिकेशन भी तभी हो पा रहा है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जब भी इससे ट्रैफिक निकलता है, ये कहाँ निकलता है? FA0/1 पर आता है। FA0/1 कौन सी विलन का पार्ट है? ये VLAN 1 का पार्ट है। अब स्विच पे जिस भी VLAN का ट्रैफिक रिसीव हुआ ना, किसी भी VLAN को VLAN 1 पे रिसीव हुआ है, तो ये सबको पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देता है, जो जो VLAN 1 के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो जो VLAN 1 के पार्ट होते हैं सबको भेज देता है। अब ये सारे के सारे पोर्ट VLAN 1 के पार्ट है, तो इस वजह से सबके पास मैसेज आ रहा है। अब इनको अलग अलग VLAN बना दो फिर आप। भाई अलग अलग VLAN बना दो, या VLAN 2 कर दो, या VLAN 1 ही रहने दो। तो VLAN 1 वाले फिर, अगर VLAN 1 से ब्रॉडकास्ट आएगा तो VLAN 1 में ही रहेगा, 2 में एंट्री करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो।
ठीक है, तो दो विलन के लिए दो अलग अलग सबनेट। ऐसा नहीं होता कि विलन वन में एक ही सबनेट, विलन टू में भी वही सबनेट, नहीं। अगर दो डिफरेंट विलन है तो डिफरेंट सबनेट होंगे। अब आप कैसे करोगे ये? देखो, ये हो गया आपका 5। तो कैसे क्रिएट करोगे, देखो। विलन मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। विलन टू, और इसको मैं इंटरफेस रेंज फास्ट 0/5 से लेके मैंने 7 तक मैं बना दूँ। विलन टू का पार्ट एक्सपोर्ट एक्सेस विलन, शो विलन ब्रीफ। अब देखोगे आप, तो दो विलन बनी हुई हैं, और 5 6 7 विलन टू के पार्ट है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, 5 6 7। और 5 6 7 कहाँ है इधर? ये रहा 6 7 और 5। ये है 5 6 7। यहाँ पर अब मुझे दूसरा सबनेट ढूंढना पड़ेगा। मैं इसको आईपी दे देता हूँ अलग से भी, 192.168.1.2.1 दे देता हूँ इसको। तो मैं 2.2 दे देता हूँ। यहाँ मैं इसको दे देता हूँ 2.3। अब आप बेशक पिंग करके देख लेना। पिंग 192.168.1.255 को पिंग कर रहे थे सिमुलेशन मोड में। ठीक है, यहाँ से मैं पिंग करूँ, देखो 2 पैकेट जाएगा। अब देखो ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ नहीं जा रहा, नीचे तो जा रहा है। ये अलग अलग टीम डिवाइड हो गई है लॉजिकली। तो इससे क्या हुआ, सिक्योर भी हुआ, इस तरीके से आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई। दो टीम्स का ट्रैफिक आपका शेयर नहीं होता, लिंक यूटिलाइजेशन बेटर होगी। आपने क्या किया, चीजों को लॉजिकली डिवाइड कर दिया वर्चुअली, विलन वन और विलन टू में। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी ट्रैफिक, जब भी ट्रैफिक आपका विलन, किसी भी विलन में ट्रैफिक रिसीव होता है, वो उसी विलन में आगे डेटा भेजता है। अगर विलन टू, कोई पोर्ट विलन टू में है और विलन टू पर डेटा रिसीव होता है विलन टू के लिए, तो विलन टू वाले पोर्ट के लिए ही जाएगा, वो विलन वन वाले के लिए नहीं जाएगा, ध्यान रखना ये। और दो डिफरेंट डिफरेंट विलन को भी आप कम्युनिकेशन करा सकते हो, वन और टू के भी सिस्टम को कम्युनिकेशन कराते हो। उसको बोलते हैं मैस, इंटर विलन राउटिंग। वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको सेम इंटर विलन, इंट्रा विलन राउटिंग क्लियर होनी चाहिए, कि सेम विलन में अगर सिस्टम पिंग कर रहे हैं तो उनका क्या रीजन है, और कैसे कैसे आपकी मैक टेबल बिल्ड होती है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बेसिक ही बताया है कि स्विच पर मैक टेबल क्रिएट होती है, कैसे आपका पिंग जाता है विद हेल्प ऑफ विलन।
कोई डाउट हो तो पूछो भी। ठीक है, तो विलन आप कैसे क्रिएट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्विच पे जाओ, विलन क्रिएट, देखो विलन देखने की क्या काम है, शो विलन ब्रीफ। विलन कैसे क्रिएट करोगे, बड़ा आसान है। विलन नंबर डाल दो आप, देखो 1 से लेके 4094, इतनी विलन आप क्रिएट कर सकते हो, ध्यान रखो। ठीक है, इतनी विलन आप क्रिएट कर सकते हो। तो विलन 10, विलन आप दे सकते हो 21। आप इसको नेम भी दे सकते हो कि नेम क्या है, HR है। ये HR वाले मैं यूजर रखूंगा इधर। ठीक है, विलन आप दे दो कि 99, नेम CCN ने। ठीक है, और शो विलन ब्रीफ कर लेना। ये देखो 2 है, 10 आ गया। देखो 2 और 10 का मैंने नेम लिखा नहीं था, तो बाई डिफॉल्ट विलन लिख दिया 0002। ठीक है, इनका मैंने नेमिंग डाला था, CCN ने HR। ये विलन किसी काम के नहीं है, अनसपोर्टेड है। पहले हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती थी ईथरनेट से पहले, तब ये यूज में थी। आज के टाइम में इनका कोई यूज नहीं है, अनसपोर्टेड है ये। आप इनको डिलीट नहीं कर सकते लेकिन। ठीक है, क्योंकि iOS वालों तो इसको ने चेंज नहीं किया, बिकॉज दे उनको अ, उस टाइम पे काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं iOS में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये आज भी विलन है, लेकिन ये अनसपोर्टेड है, इनका कोई यूज नहीं हो सकता। बस ये सिस्टम में पड़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ ही हम कल रीड करेंगे कि अगर हम स्विच को IP नहीं दे पाएंगे तो इस स्विच को लॉगिन कैसे करेंगे रिमोटली। ठीक है, थोड़ा इसे रिवाइज करिएगा, मैं भी लिंक दे दूंगा इसका आपको। और भी इस पे मैं कई सारी अच्छी अच्छी चीजें कल डिस्क्राइब करूंगा स्विचिंग पे ही। थोड़ा अर्ली करेंगे कल, थोड़ा लेट हो गया था आज में। ठीक है।